आप इस वक्त मौजूद हैं अरशद शरीफ साहब की जो एक रिहाइशगाह के बाहर। तो अभी एक ये बताइए कि वहाँ माहौल क्या है, और जाहिर है बहुत जो और ख़ास तौर पर उनकी वालदा पे दिल पे गुजर गई, ये तीसरा अपना जो लख्त जिगर है, दूसरा लख्त जिगर है, और उसके साथ उनके जो जन्नत मकानी जो शरीक हयात थे, एक ही दिन में दो वो उन्होंने लाशें उठानी पड़ी। और आज ये एक इस इंतहाई हर दिल अजीज़ हमारा दोस्त जो है, इंतहाई मेहनती और दयानतदार साफ़ी, तो क्या क्या सेंस बन रही है यहाँ पर, और क्या आपकी क्या ख़बरें हैं आपके पास कि ये कैसे हुआ और वहाँ पे माहौल कैसा है? जी मियाँ शाहिद साहब। काजी साहब, मैं इस वक्त GL11 में हूँ और अरशद साहब की रहायशगाह के सामने हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तांता बंधा हुआ है लोगों का, मुख्तलिफ लोग जो हैं मकातबे फ़िक्र के लोग आ रहे हैं और तज़ियत कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को यकीन नहीं आ रहा कि अरशद साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। और सुबह से जब से ये खबर जो है मुझ तक पहुँची है, मेरे वो बॉस भी थे, मेरे भाई थे और मेरे दोस्त भी थे, क्योंकि वो मेरे 2011 से 2014 तक बॉस रहे हैं। वो एक बहुत मेहनती और शफीक इंसान थे, और आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो यही उनकी बातें कर रहे हैं। उनके लिए सहाफ़त में बड़े से बड़ा जो उनको लक़ब दिया जाए वो भी कम है, क्योंकि उनके जो क्रेडिट पर, जर्नलिज़्म के क्रेडिट पर स्टोरियाँ तो थीं, लेकिन बहसीत इंसान वो उनका करैक्टर जो था वो बहुत बुलंद था, उनका जो बिहेवियर था वो बहुत बेहतरीन था। और यहाँ पर आज जो है वो जितने भी लोगों से मेरी बात हुई, जो मेरे कुलीग थे उस वक्त जब हम अरशद साहब के रहनुमाई में काम करते थे, दुनिया टीवी में मैं उनके साथ रहा हूँ, वो हमारे ब्यूरो चीफ रहे, वो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ रहे, वो वहाँ पर एंकर रहे, और उन्होंने कभी भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारे बॉस थे। वो बल्कि मुझे कहते होते थे, हमें सबको जब भी हमारे साथ मुलाकात होती तो वो कहते बॉस, ये लफ्ज़ उनका होता था, वो हमें बॉस कहते थे। और वो हमें इतना अग्रेसिव पॉलिसी के साथ जो है वो जर्नलिज़्म के लिए पुश करते थे कि हमें जो वक्त हमने उनके साथ गुजारा वो हमने कभी जो है वो इतना हमें जर्नलिज़्म में मज़ा नहीं आया जितना हमने जर्नलिज़्म उनके साथ की। और जो हमने इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करना उनसे सीखी, वो इंतहाई मेहनती और एक एक लफ्ज़ पढ़ने वाले इंसान थे। और हमें भी उन्होंने यही आदत डाली कि सुबह से लेकर रात गए तक जो है मेहनत करनी है, और हम मेहनत में जुटे रहते थे। और हमें जो है जब वो दुनिया टीवी उन्होंने छोड़ा तो हमने भी दुनिया टीवी वहाँ से छोड़ दिया, तो वो एयरवाई चले गए। एयरवाई में भी हमने देखा कि उन्होंने हज़ारों स्टोरीज़ जो हैं वो की, और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ थी उनकी। और आज जो है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जो भी यहाँ पर कायदीन आए हैं, या उनके कोलीग्स हैं, या उनके दोस्त हैं, या आम लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं कि अरशद शरीफ जैसा कोई नहीं था, अरशद शरीफ जैसा शायद कोई ना आए। क्योंकि जो उनकी जर्नलिज़्म थी, जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्किल थी उनमें, वो अल्लाह ने उनको एक तोहफ़ा अता किया हुआ था, खुदादाद सलाहियत थी उनमें। क्योंकि मैंने उनके साथ जो 3 साल गुजारे वो बहुत ही करीब से मैंने उनको देखा, मैंने उनको ज़ाती लाइफ में भी देखा, उनको मैंने जो है वो एक बॉस के हैसियत से भी देखा और भाई की हैसियत से भी देखा। वो इंतहाई, मैं अल्फाज बयान नहीं कर सकता कि उनके लिए मेरे अल्फाज कम हैं, छोटे हैं, क्योंकि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है काजी साहब। और आज जो है वो यहाँ पर सोग का माहौल है। मेरी अभी ज़मीर हैदर साहब से बात हुई, उनकी फैसल करीम कुंडी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वहाँ पर बात हुई है कीनिया में, वहाँ पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद जो है वो उनके मैयत जो है वो इस्लामाबाद यहाँ पाकिस्तान पहुँचाने का जो अमल जो है वो शुरू होगा। वहाँ पर जो कुछ हुआ है, जो हमने सुबह से हम सुन रहे हैं और जो स्टेटमेंट्स तब्दील की जा रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि असल बात जो है वो कोई नहीं कर रहा, असल बात कहीं से नहीं आ रही, ना तो कीनिया गवर्नमेंट से आ रही है, ना जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो असल बात बता रही है। और उनका जो जिन हालात में वो गए थे यहाँ पर और जिन हालात में वो रहे वहाँ पर, वो एक कहानी अलहदा बयान कर रहे हैं। बहरहाल जो भी हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और जुल्म का अच्छा ये बताएं मियाँ शाहिद, ये बताएं कि सुबह हमने देखा PTI के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, तो क्या कोई सरकारी शख्सियात भी आई हैं जो है वो सॉलिडारिटी शो करने के लिए या अपने ताज़ियत के लिए? काजी साहब, यहाँ पर मरियम औरंगज़ेब जो वज़ीर इत्तलात हैं वो आई थी, उन्होंने वो हालात बयान किए कि वहाँ क्या हुआ, जो उनको इत्तलात थी वो बयान की। और उन्होंने कहा कि आसराइयों पर जो है वो यकीन ना किया जाए, जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी
वो दी जाएगी और वो आए। और उसके बाद मैंने अभी फैसल करीम कुंडी जो हैं वो उनको देखा है। इसके अलावा पीटीआई के जो है रहनुमा यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन आते रहे और तमाम जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर देखे गए और हुकूमती शख्सियात जो हैं ये 2 शख्सियात यहाँ पर आई हैं। इसके अलावा कोई हुकूमती शख्सियत यहाँ पर नहीं देखी गई। बाकी जो हैं उनके लवाहिकीन, उनके जो हैं वो रिश्तेदार और जो दोस्त हैं और जो कलीग हैं उनके या ऑफिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत ज़्यादा बाकी आम लोग जो हैं जो आम लोग ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा मियां शायद ये बताइए कि ये बड़ी एक ट्रेजिक फैमिली हो रही है, इतने टैलेंटेड लोग थे। यानी एक मुझे बताया गया कि इनके भाई मेजर जो थे वो एक्सीडेंट में एक ही दिन में इनके वालिद मोहतरम जो हैं तो वो बड़ा उनका ट्रेजिक था। और जो भी इनकी वालदा से मिल के आ रहे हैं वो कहते हैं कि एक अजीब सब्र की और अज़मत की वो एक यानी पैकर हैं जिस तरह से उन्होंने इस बड़े हादसे को फेस किया है। क्या आपकी क्या टेक है इस पर? काजी साहब, मैंने अरशद साहब को भी एक सब्र का पहाड़ देखा, क्योंकि जब उनके घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी तो उनको मैंने कभी जो है वो उसमें मलाल में नहीं देखा। उस तरह वो अपने अंदर ही अंदर पी जाते थे और किसी को जाहिर नहीं होने देते थे। आज भी यहाँ पर यही माहौल देखने को नज़र आ रहा है। उनकी वालदा जो हैं वो इस उम्र में भी जो है वो सब्र का पहाड़ नज़र आ रही हैं और वो इस्तकामत के साथ जो है वो लोगों को डील कर रही हैं, लोगों से ताज़ियत जो है वसूल कर रही हैं। और लोगों को जो है वो यहाँ पर जब उनको सुबह खबर मिली तो उस वक्त भी जो है वो उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और सारा दिन उन्होंने अभी तक सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उनका यही एक ही मुतालबा है कि उनका बेटा जो है वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाया जाए और उनको वो अपने बेटे को जो है वो देख सकें, क्योंकि उनका बेटा उनसे बिछड़े हुए काफ़ी दिन जो है वो हो गए थे और वो मुल्क से बाहर थे और वो उनको कह भी रही थी कि वो पाकिस्तान आ जाएं। तो अब वो पाकिस्तान जिस हालत में जो है वो आ रहे हैं तो वालदा का दिल जो है वही जानता है या उनके बच्चों का दिल जो है वही जानता है। बहरहाल अभी जो है वो जो भी उनके साथ ताज़ियत के लिए जा रहा है वो सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ रही हैं और बेहतरीन सब्र के साथ और इस्तकामत के साथ जो है वो ताज़ियत वसूल कर रही हैं। अच्छा ये बताइए कि कुछ साफ़ती तंजीमों में से एहतजाज की बात भी हुई, प्रोटेस्ट की, और हुकूमत से कहा गया कि जी इसके जो भी परपेट्रेटर्स हैं उनको सामने लाया जाए। तो इस हवाले से साफ़ती तंजीमें क्या कर रही हैं? काजी साहब, सहाफ़ती तंजीमों को जो करना चाहिए था वो तो नज़र नहीं आया। इस वक्त तक एहतजाज होना चाहिए था और एहतजाज का सिलसिला जो है लामुतनाही शुरू होना चाहिए था। लेकिन जो बातें होती हैं, बातें और एहतजाज करने में, अमली इक़दाम में बड़ा फ़र्क होता है। अभी एहतजाज जो है वो मुल्क की हर सतह पे हर जो है वो सहाफ़ती तंजीम को करना चाहिए और होना चाहिए, लेकिन जो बयानात की हद तक जो है वो मामलात को नहीं टरखाना चाहिए। अभी तक जो है हमने बयानात की हद तक ही देखा है या मजम्मत की हद तक देखा है, कोई अमली इक़दाम जो है वो उस तरह नज़र नहीं आया। हो सकता है कि ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो कल से शुरू हो, अभी तक तो कोई नज़र मुझे नहीं आया उस तरह एहतजाज होता हुआ। टीवी पे आके जो है वो एक अपना इजहार करना एक और बात होती है, सड़क पर एहतजाज करना और मुतालबात करने और एहतजाज में शिद्दत लाना ताकि जो जर्नलिस्ट जो है बरादरी है उनका जो एक एक करके कत्ल हो रहा है वो सिलसिला रुक सके और जो बोलता है उसको कत्ल कर देना ये भी कोई मुनासिब नहीं है। इस मामले में जो है वो एहतजाज जो है वो भरपूर रिकॉर्ड कराना चाहिए और अभी तक जो है वो उस तरह जो शिद्दत नज़र नहीं आई मुझे एहतजाज में, या जिस तरह एहतजाज होना चाहिए वो उस तरह मुझे कुछ नज़र नहीं आया।